अमेरिका में गूंजेगा जय श्री राम का नारा। प्राण प्रतिष्ठा पर अमेरिका में अयोध्या वाली रौनक। अमेरिकियों की राम भक्ति से भौचक्का हुई दुनिया। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जोधपुर का घी, गुजरात का भगवा ध्वज, कंबोडिया की हल्दी और 155 देशों की पवित्र नदियों का जल और राम के नाम पर अमेरिका से आया पहला विदेशी चंदा। राम की भक्ति से सराबोर राम भक्त दुनिया के कोने कोने में आपको मिलेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, राम का नाम सिर्फ भारत तक सीमित बिल्कुल नहीं है। राम नाम की भक्ति 7 समंदर पार विदेशी धरती पर भी साफ नजर आती है। तभी तो कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्रभु राम ने देखी दुनिया को बताया कि किस प्रकार विषम से विषम परिस्थितियों में मर्यादा में रहकर अपना दायित्व निभाया जा सकता है। इसे संसार के समक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने बनकर दिखाया। देखा जाए तो प्रभु राम की भक्ति धैर्यवान बनना सिखाती है, स्वभाव में दयालुता लाती है, खुद में नेतृत्व क्षमता को ढूंढना सिखाती है और रिश्तों को निभाना भी सिखाती है और मित्रता का भाव भी पैदा करती है। और शायद इन्हीं कारणों के चलते आज जब राम लला के गर्भगृह में पधारने का समय आया है तो विदेशों से जय श्री राम की गूंज सुनाई देने लगी है। 22 जनवरी का दिन और अभिजीत मुहूर्त। इसी खास मौके पर मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वैदिक मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के साथ इस दिन रामलला की अचल प्रतिमा को गर्भगृह में स्थापित कराया जाएगा। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े तमाम रीति रिवाज निभाते हुए आपको और हमको सबको दिखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के इस महा आयोजन को देखिए ग्रैंड बनाने के लिए एक बार फिर दिवाली मनाई जाएगी और कोशिश पूरी की जा रही सरकार की तरफ से। घर घर दिए जलेंगे, जगह जगह विशेष रामलीला का आयोजन होगा। एलईडी स्क्रीन पर लाइव प्राण प्रतिष्ठा दिखाई जाएगी। मंदिर की लाखों की तादाद में अयोध्या में राम भक्तों का मेला नजर आएगा और इसी के साथ 62 करोड़ राम भक्तों में प्रसाद भी बांटा जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या की यही रौनक इस बार अमेरिका में भी देखने को मिलेगी। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूरा का पूरा अमेरिका राम भक्ति में डूबा नजर आएगा। जी हाँ, इस पल को यादगार बनाने के लिए अमेरिकियों ने जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। अमेरिका में रह रहे भारतवंशी इस खास मौके पर अपने घरों में 5 दीपक जलाएंगे। अमेरिका जैसे देश में देखे राम के नाम पर अलग अलग शहरों में कार रैलियां निकाली जाएंगी। यहाँ की लाइव स्क्रीनिंग भी की जाएगी। यहाँ पे राम भक्तों के लिए सामुदायिक सभाएं और वॉच पार्टियों का बंदोबस्त भी किया गया है। और देखिए, इतना ही नहीं, मंदिर के उद्घाटन को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ सबसे बड़े वेबिनार का आयोजन भी होने जा रहा है। यह आयोजन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों के लिए मंदिर के इतिहास को दर्शाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आपको बता दूं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए हिंदुओं का 500 सालों का जो संघर्ष है, इसी विषय पर वेबिनार 9 दिसंबर से शुरू होगा। इसमें चीजें दिखाई जाएंगी। यानी कि 100 बात की एक बात यह है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अमेरिका खासकर राममय होता हुआ नजर आएगा। क्या भारतवंशी और क्या अमेरिकी, इस दिन हर कोई राम भक्ति में डूबा नजर आएगा। जय श्री राम की गूंज इस दिन अमेरिका के कोने कोने से सुनाई देगी। बहरहाल आपको यह भी बता दूं कि इस दिन न सिर्फ राम मंदिर की भव्यता 7वें आसमान पर होगी, बल्कि अयोध्या की रौनक से दुनिया का कोना कोना भी गुलजार नजर आएगा। 224 करोड़ की लागत से बन रहा श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग तैयार हो चुका है। 3 चरणों में तैयार होने वाले इस एयरपोर्ट का पहला फेज का कार्य संपन्न हो चुका है। पूरी उम्मीद है कि मंदिर में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे खोल दिया जाएगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। राम मंदिर तक जाने वाले 3 पथ का निर्माण भी हो रहा है। सरयू की जलधारा में चलने वाला क्रूज भी तैयार है। अयोध्या सीमा की चारों तरफ ऋषि मुनियों के नाम से बनाए जा रहे द्वार प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। आप कह सकते हैं कि अब ब्लैक एंड व्हाइट अयोध्या पूरी तरह से राम की भक्ति में रंगीन हो चुकी है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर जब भगवान की प्रतिष्ठा होगी तो उसके बाद जो पूजा पद्धति होगी वह भी उतनी ही भव्य दिव्य होनी चाहिए। और इस दृष्टि से हम लोग भगवान रामलला का नित्य अर्चन कैसे होना चाहिए, इस बात को लेकर के और पिछले समय भी बैठे थे, उस समय हमने विचार का आरंभ किया। इस समय हम लोगों ने विचार की पूर्णता कर ली। हम लोगों का यह पक्का मानना है और अयोध्या के सब संतों के साथ चर्चा करके हमने इसका निर्णय किया है कि
भगवान की प्रतिष्ठा का विधान तो वैदिक पद्धति से पूरा होगा, लेकिन प्रतिष्ठा होने के पश्चात उनकी जो पूजा होगी वह वैदिक पद्धति के साथ साथ रामानंदीय संप्रदाय को लेकर के चलेगी। और इसके लिए हम लोगों को एक नया ग्रंथ, एक नई पोथी बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि रामानंद संप्रदाय में भी जो पूजा पद्धति है वो श्री सीताराम भगवान दोनों को लेकर के है, और यहाँ पर जो पूजा होनी है वह राम लला की यानी बालक राम जी की होनी है। और इसलिए हम लोगों को नए सिरे से आरंभ करके और एक पूजा पद्धति का निर्माण करना पड़ा। अनेक विद्वानों की सहायता लेकर के इस पूजा पद्धति का निर्माण हुआ है, और इस पूजा पद्धति को अंतिम रूप देने का काम हम लोगों ने अभी यहाँ पर 3 दिनों तक विचार मंथन करके किया है। इस पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करेगा कौन, यह भी एक प्रश्न है। इसलिए यहाँ के अर्चकों को यानी आपकी भाषा में पुजारियों को निर्माण करने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए भी हम लोगों ने योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बाकायदा वेबसाइट पर देख करके आवेदन पत्र मंगाए। 3000 से अधिक आवेदन पत्र उसके लिए आए, जबकि हम लोगों को उनमें से केवल 20 लोग छांटने हैं। लेकिन पहले ही हमने उन 3000 में से 225 लोगों को छांटा और 225 लोगों को यहाँ पर साक्षात्कार के लिए बुलाया। एक एक छात्र का साक्षात्कार करते हुए अब धीरे धीरे उनमें से छटनी होकर के 20 लोगों का चयन होगा। इन 20 छात्रों को हम लोग प्रशिक्षित करेंगे, और यह प्रशिक्षण यहाँ पर बाकायदा रोज गुरुकुल की पद्धति में दिया जाएगा, यानी अध्यापक के साथ छात्रों को निवास करना है, जल्दी उठना, स्नान संध्या वंदन करना, आचार का पालन करना और भगवान श्री राम की पूजा पद्धति को पूरी तरह कंठस्थ करके ग्रहण करना, यह उनका काम रहेगा। जिस प्रकार उनको इस पूजा पद्धति को कंठस्थ करना है, उसी प्रकार क्योंकि उनको आगे जाकर के प्रत्यक्ष पूजा करनी है, इसलिए भगवान का विग्रह वहाँ पर रख करके हम लोग उनको पूजा का प्रैक्टिकल भी करवाने जा रहे हैं। तो यह जो उनका प्रशिक्षण होगा, इसमें उनका प्रायोगिक प्रशिक्षण भी होगा, ताकि वो भगवान का श्रृंगार कर सके, भगवान की पूजा कर सके, भगवान की आरती आदि जो उतारना है वो कर सके, तुलसी आदि से जो अर्चना करनी है वो कर सके। ये सारा अब प्रशिक्षण का काम 2-3 दिन में ही आरंभ हो रहा है, और यह साक्षात्कार का सिलसिला अभी कल से आरंभ हुआ, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, और फिर इनमें से चयन किए हुए छात्रों का हम लोग प्रशिक्षण आरंभ कर देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर बैठ करके इसका भी विचार किया कि भगवान श्री राम का संपूर्ण दिनक्रम क्या होगा, दिनचर्या क्या होगी। मंगला से लेकर के शयन आरती पर्यंत 5 प्रकार की आरतियाँ कम से कम इसकी होनी हैं, और इसके साथ साथ इससे भी अधिक भोग भी रोज अर्पण किए जाने हैं। उसकी पद्धति का निर्माण हम लोगों ने किया। फिर एक पूरे वर्ष में क्या क्या उत्सव आएंगे, हम उन उत्सवों को कैसे कैसे मनाएंगे, इसका भी निर्धारण किया। इस पद्धति से हम लोग भगवान की प्रतिष्ठा के पश्चात उस श्री विग्रह की बाकायदा वैदिक पद्धति से और रामानंदीय परंपरा को लेकर के पूजन करने के विधान को लेकर के चिंतन कर रहे थे। वो चिंतन पूरा हो गया।